जय संशक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हो, समान सबका सत्कार हो। हमारे जीवन प्रणेता पूज्य तुलसी जी ने जो कुछ लिखा है वो हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। उस धरोहर का सदुपयोग करके हम अपना कल्याण करें, ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। पूज्य तुलसी जी ने गीता और समाज सेवा के बारे में बहुत कुछ लिखा। प्रकरण 15वां, जिसका शीर्षक है त्याग और संभाव, इस पर आज पूज्य तुलसी जी जो लिखा है उस पर चिंतन करेंगे। इस प्रकरण के विवरण का शुभारंभ करें इससे पहले ये देख लें कि जैसे हमने पहले कहा था कि पूज्य तुलसी जी प्रत्येक प्रकरण के विषय का इशारा उसे पिछले प्रकरण में अंत में कर देते हैं। इस प्रकरण त्याग और संभाव का इशारा गत प्रकरण के अंतिम फकरे में कहा है कि गीता का कथन है कि कामनाओं का त्याग करो और यदि अनायास ही भोग प्राप्त हो तो उसमें संभाव रखो। काम से विजय प्राप्ति का मार्ग त्याग और संभाव, उसके आचरण में किस तरह उसका आचरण किस तरह किया जाए, उसकी चर्चा इस प्रकरण में पूज्य तुलसी जी ने की है। हम उस चर्चा का मर्म को समझकर स्वीकार करें, जो सार रूप है उसको हमारे जीवन में लाने का प्रयत्न करें। करीब 2 महीने से साधक की समस्या और गीता और समाज सेवा पर केंद्रीय मार्गदर्शन की वर्चुअल शाखा के रूप में चिंतन चल रहा है। उसमें हजारों लोग सुनकर सहयोग कर रहे हैं। ऐसे भी पूज्य तुलसी जी के शब्दों में अभागा लोग है जो सुनते ही नहीं है, तो फिर उनके लिए कोई चिंतन का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए गीता ने चेतावनी के रूप में कहा है, अथ चेतत त्वम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। याद रखना, यदि अहंकार वश होकर, और जो ऐसी अच्छी बात, कल्याणकारी बात वही सुनते हैं, वही नहीं सुनते जो अहंकार वश, मुझे क्या उससे मिलेगा, मैं सब कुछ जानता हूं, ये ऐसा ज्ञान की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी कल्याणकारी बात नहीं सुनेगा, अथचेत न श्रोष्यसि, नहीं सुनेगा, तो याद रखना विनक्ष्यसि, तेरा विनाश होगा। यह श्री कृष्ण ने कहा, वही पूज्य तुलसी जी कह रहे हैं।
ये सब अवतारी पुरुष होते हैं, चाहे श्री राम हो, चाहे योगेश्वर श्री कृष्ण हो, चाहे हमारे पूज्य तुलसी जी हो, सबकी बात एक ही होती है। बस समय, संयोग, परिस्थिति के देखते उसमें कहने का, करने का जो मार्ग है, चलने का मार्ग है, वो उसमें भिन्नता आती है। ये अलग बात है। तो जो श्री कृष्ण ने चेतावनी दी है उस पर हमें कुछ नहीं करना चाहिए। इसके बारे में यहां आपको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हमें तो पूज्य तुलसी जी को पढ़ना है, सुनना है, तो चले, उन्होंने जो लिखा है वो पढ़े, उन्होंने जो कहा है वो सुने। हाँ, एक बात है, सुनकर जो सुना उस पर चिंतन तो करते हो, है ना आप, कि क्या सुना, और वो सूत्र याद है आपको? श्रवण, चिंतन, मनन और निधिध्यासन। जो बात आपने सुनी उस पर चिंतन करें, क्या सुना। सुनकर चले जाओ तो ये दिमाग का स्वभाव है कि थोड़े समय के बाद हम भूल जाएंगे क्या सुना, वक्ता ने क्या कहा, हमने क्या सुना, याद नहीं रहता। इसके लिए चिंतन आवश्यक है कि जो कुछ कहा या जो कुछ भी पढ़ा, क्या सुना, क्या पढ़ा, और फिर उस पर मनन करें कि उसमें मेरे लिए कौन सी बात है तो सभी बात में सबसे ज्यादा कल्याणकारी, मेरे हितकारी कौन सी बात है, उस पर गहराई में जाए। और वही गहराई में जाने को कहा गया है निधिध्यासन। तो जो मेरे जीवन के लिए जो हितकारी है उसके गहराई से चिंतन करूंगा मैं, तो मेरा आचरण तद अनुसार होगा ही, क्योंकि उसका ही चिंतन है, जैसा चिंतन, जैसे विचार ऐसा आचार। तो पूज्य तुलसी जी ने इस प्रकरण में त्याग और संभाव की बात की है। त्याग की परिभाषा देते हुए पूज्य तुलसी जी ने उदाहरण देकर कहा कि त्याग इतना सस्ता शब्द नहीं है। हमने उसको सस्ता मान लिया और कहावत है ना कि एरन की चोरी और सुई का दान। तो हमारी ये कमजोरी है, जो कुछ किसी ने दिया हम उसको दानी कहने लगते हैं, बड़ा दानी है, महादानी है। और दाता के लिए भी इस तरह की कामना कि मुझे लोग दानी कहे, त्यागी कहे, मेरा सम्मान करे, तो ये भाव अपने विकास में बाधा रूप बनता है। एरन की चोरी का मतलब यह है कि अनीति, अन्याय करके अनहद की बड़ी कमाई की ली, और सुई का दान का मतलब है उसमें से थोड़ी रकम समाज को दान में दे दी। और
ये आज हमारी सामाजिक बीमारी है, कमजोरी मानो, कि लोग जानते हैं कि ये बदमाश आदमी हराम का निषिद्ध धंधा करके खूब कमाता है, और उसमें से थोड़ी कमाए, थोड़ा धन समाज को दे दिया, और धन का भूखा समाज, कहते हैं ना, बुभुक्षित किम न करोति पापम, जो भूखा है वो कौन सा पाप नहीं करेगा। और ये भूख कभी मिटती नहीं। ये भी आपने सुना होगा कि कुत्ती अपने बच्चों को जन्म देती है, पेट खाली हो गया, कुछ खाने का मिलता नहीं, तो अपने बच्चों को खा जाती है। तो बुभुक्षित किम न करोति पापम, भूखा आदमी क्या नहीं करेगा। इसी तरह भूखा समाज, धन का भूखा समाज, वो देखता नहीं है कि ये धन पवित्र है या अपवित्र है, बस धन चाह है। ऐसा भी कहा गया है कि विश्वामित्र कई दिनों से भूखे थे, कुछ खाया नहीं था, मिला ही नहीं था, जिंदा तो रहना था, काम करना था समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए। शरीर नहीं रहेगा तो कैसे काम होगा। तो एक मरा हुआ कुत्ता मिल गया और उसका मांस खा लिया। तो धन का भूखा हमारा समाज, धनदाता ने किस तरह से धन कमाया है, उसको बिना देखे दान ले लेता है, और दाता के जय जयकार करते हैं, उसको मंच पर बिठाकर उनका सम्मान करते हैं, उनको उपदेश देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और अनितिमान फिर खड़ा होकर ऊंची आवाज में नीति के बारे में उपदेश देगा। धन है ना उसके पास, और लोग तालियां बजाकर उसका अभिवादन करते हैं, पैसा है ना। मगर उससे जो नवयुवक होते हैं वहां बैठे हैं, उनको एक बड़ा गलत संदेश मिलता है। वे देखते हैं कि जो आदमी उपदेश दे रहा है वो पूर्ण रूप से असामाजिक है, न कोई नीति, न कोई धर्म, न कोई न्याय, न कोई हक की बात, किसी भी तरह धन कमा लिया है और आज समाज का नेता बनकर सामने खड़ा खड़ा हमको उपदेश दे रहा है। तो नेता बनने की तो चाह सबको होती है ना, सब आप मेरी ओर देखे, सब मेरा सुने, सब मेरे पीछे पीछे चले, ये तो चाह सबकी होती है। और समाज जब ऐसे नेता को अगुवा मानकर उनका सम्मान करता है समाज, तो लोग, जवान लोग वही करेंगे कि चलो अपने हम भी नेता बन जाएंगे, हम भी समाज का अगुवा बन जाएंगे, हम भी सम्मानित बनेंगे, हमको भी इस तरीके की उपदेश देने का अधिकार मिल जाएगा। तो किसी भी तरह धन कमा लो और उसमें से थोड़ा सा धन समाज को दे दो, और प्रशंसा सबको प्रिय होती है। तो नीति, धर्म, न्याय सबको छोड़ कौन परवाह करे, फिर उसमें तो कष्ट होते हैं ना। नीति का पालन, न्याय का पालन, सत्य का पालन, धर्म का पालन, ये सब कष्टदायक होते हैं। और ऐसे अब कष्टदायक
वो राह पर चलकर धन कमाने का कौन सोचेगा? जब इस तरह सरलता से धन मिल जाता है और लोगों में हमारी वाहवाही होती है तो कौन उस लफड़े में पड़ेगा? सत्य का त्याग कर देगा, न्याय का त्याग कर देगा, हक का त्याग कर देगा, कुछ भी मिल जाए अणहक का। और नीति की धर्म से कमाई हुई संपत्ति कितनी होती है? वो सदैव सीमित होती है। सीमित कमाई से समाज को दान दिया नहीं जाता, कहाँ से दे? सीमित कमाई से तो अपने घर का, परिवार का पालन पोषण करना होता है, तो सम्मान नहीं मिलेगा, पहचानेगा भी नहीं। चारित्र की पवित्रता का स्थान इसीलिए आज हमारे समाज में अनीति अधर्मी ने ले लिया है। पूज्य श्री तंसी जी ने त्याग के बारे में आगे कहा कि जो कर्तव्य पालन की भावना से कार्य होना चाहिए, उसमें त्याग जो करते हैं, जब हमें कर्तव्य है हमारा है मानकर, पर इसके पीछे पूजित होने का जो हेतु है कि हम पूजनीय बने, सम्मानीय बने, ये बाधक बनकर ये भाव खड़ा हो जाता है। और विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र में पूज्य तंसी जी तो राजनीति में गए थे, माहिर थे, राजनीति का अनुभव था उनको कि राजनीति में कैसा कैसा होता है। तो जो नेता बन बैठे हैं उन लोगों की विशेषता ये मानी जाती है कि उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ या भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस को हटाने के लिए कुछ कुछ काम किया है, फलस्वरूप जेल में भी गए होंगे। तो पूज्यश्री ने कहा है कि राजनीति के लिए तो इस तरह का कार्य एक शौक का विषय होता है, उसमें कोई कष्ट नहीं होता। जुलूस निकाला, फिट इंडिया, ब्रिटिशर्स, भारत छोड़ो आंदोलन कर दिया, जुलूस लगा दिया, एक दो बार अंग्रेजों के पकड़ में आ गए, जेल में गए। इसी तरह स्वतंत्र भारत में सरकार के विरुद्ध कोई आंदोलन किया, सरकार ने जेल में पूर दिए कर दिया, तो मानते हैं कि हमने तो बड़ा त्याग कर दिया, हम जेल में गए थे। तंसी जी स्वयं जेल में गए थे, आंदोलन किया था सरकार के विरुद्ध, तो उनको जेल का अनुभव है कि जेल में कोई कष्ट नहीं होता। कई लोगों के लिए तो जो घर पे मिलता है खाना, उससे अच्छा जेल में मिलता है, और पूरी शांति, कोई बाधा रूप कोई खड़ा नहीं है बीच में आराम से सोते रहो, या शौक हो तो लिखने का काम पूरा करो, या आध्यात्मिक भाव है तो ध्यान में लगे रहो। ये इसके लिए जेल में पूरी सुविधा, पूरी अनुकूलता रहती है। तो जेल का शांत वातावरण बहुत अनुकूल सहायक बनता है। ऐसे अनुकूलता बाहर घर पे कहाँ मिलती। और लोग कहते हैं कि हमने बड़ा त्याग कर दिया। तो त्याग क्या है? गीता में त्याग की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है। श्री कृष्ण ने कहा, काम्यानाम करुणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहु त्याग विचक्षण। क्या कहा?
संन्यास की परिभाषा अर्जुन ने पूछी थी कि संन्यास क्या होता है। 18वें अध्याय के प्रारंभ में ही जब संन्यास के बारे में अर्जुन ने पूछा तो श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम। संन्यास क्या होता है? काम्य कर्मों का त्याग, मतलब कामनाओं से मैं ऐसा काम करूं उससे इतना मुझे मिलेगा, उस फल आकांक्षा के साथ किया हुआ काम, वो है काम्य कर्म। ऐसे काम्य कर्म का त्याग को कवयः, मतलब पंडित समझदार लोग, संन्यास कहते हैं। तो त्याग किसको कहते हैं? सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फल का त्याग, वही त्याग है। जो विचारशील है उसके लिए श्री कृष्ण ने शब्दों का उपयोग किया, विचक्षण। जो विचारशील है वे सर्व कर्म फल का त्याग को ही त्याग मानते हैं। और ऐसा त्याग भी 3 प्रकार का होता है। एक, श्री कृष्ण ने कहा कि निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरसत्तभ त्यागो ही पुरुष व्याघ्रम त्रिविधम संकीर्तित। 18वें अध्याय के 4था श्लोक। हे भरत सर्व, मतलब भरतवंश का श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन, त्याग के बारे में, त्याग का क्या सही अर्थ है तो मेरा निश्चय सुन। त्याग तामसी, राजसी व सात्विक, ऐसे 3 प्रकार के होते हैं। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधम संकीर्तित। तीन प्रकार के त्याग माना गया है। उसमें वो है तामसी, राजसी और सात्विक। पूज्य तंशी जी ने तामसी और राजसी त्याग को विस्तार भय से केवल एक ही वाक्य में बता दिया। सात्विक त्याग के बारे में थोड़ा उन्होंने विवरण दिया है, मगर हमारे लिए तो कोई विस्तार का कोई भय है नहीं, इसलिए तीनों श्लोक समझने का प्रयत्न करेंगे कि तामसी त्याग क्या है। श्री कृष्ण ने कहा नियतस्य तु संन्यासम कर्मणा न उपपद्यते मोहतस्य परित्याग तामसः परिकीर्तित। 18वें अध्याय के 7वां श्लोक। जो निषिद्ध है, जो काम्य है, ऐसे कर्मों का त्याग भले ही करो, मगर जो कर्म नियत है, जो तुम्हें स्वधर्म के रूप में मिला है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। और इसीलिए यदि मोह के कारण उसको त्याग कर देगा तो वो त्याग वो तामसी माना जाएगा। मोह के कारण किया गया त्याग का मतलब यह है कि अपने वर्ण, आश्रम, गुण, स्वभाव के अनुसार जो कर्म नियत है उसका तो त्याग कर दिया, और उसी का त्याग कर देने से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी गैर समझ से जो कर्म त्याग कर देता है वह त्याग मोहपूर्वक होने से तामस त्याग है। तो कर्म त्याग जो नियत कर्म है, ऐसे त्याग का है, त्याग से मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसे कर्म पर त्याग कर दो जो हमारे लिए नियत है, गुण कर स्वभाव के अनुकूल है,
ऐसा त्याग यदि कर देंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी, तो कर दो त्याग। मगर ये मोह है, और मोहपूर्वक होने से ऐसा त्याग और तामसी त्याग माना गया। अब आगे राजसी त्याग के बारे में श्री कृष्ण ने कहा, दुखम इति एवं यत् कर्म काया क्लेश भयात् त्यजेत्। राजसी त्याग वो शरीर से संबंधित है, क्योंकि कष्ट पड़ेंगे, काम करने से कष्ट तो होता ही है, और उसमें दुख सहन करना पड़ता है। तो जो कर्म किए जाते हैं वे दुख रूप है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है, वो राजसी त्याग है, और उसको त्याग का फल नहीं मिलता। काया क्लेश, इसका मतलब ये है कि कर्म करेंगे तो मन, इंद्रिय, शरीर परिश्रम करना पड़ेगा, बाधाएं आती हैं काम करने से, काम करने के लिए साधन सामग्री भी चाहिए, उसको बटोरनी पड़ेगी, आराम का भी त्याग करना पड़ता है। कौन ये लफड़े में पड़े, छोड़ो सब। और ऐसा मानकर जो कर्मों का त्याग करता है, ऐसे भय से जो किया हुआ त्याग, वो राजसी त्याग है। और अब आते हैं सात्विक त्याग क्या होता है। तो पूज्य तंसी जी ने गीता का श्लोक उद्धृत करके कहा, कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्ता फलम चैव स त्याग सात्विक मतः। 18वें अध्याय के 9वां श्लोक है। जो कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, ये कार्य कर्म है, मतलब करने जैसा है, करणीय कर्म है। और जो नियत कर्म है वो करना चाहिए, ऐसे भाव से जो काम किया जाता है, और संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके, आसक्ति फल के प्रति कि फल मिलेगा हमको, हम करेंगे तो फल मिलेंगे, तो ये फल की आकांक्षा, उसको आसक्ति कहते हैं। इसके लिए गीता में शब्द है संगम, संग आसक्ति। तो संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग कर, और फल का भी जो त्याग कर देता है, कोई फल मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, स त्याग सात्विकम मतः, ये ही त्याग सात्विक है। गीता का केंद्रीय विचार ही त्याग का है, मगर त्याग किसका? कर्म का नहीं, कर्म फल का त्याग, निष्काम भाव। निष्काम भाव से जीव करो। आप गीता आपने समझ ली, फिर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जब तक वो भाव नहीं आता तब तक हमको गीता पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, चिंतन करता रहना चाहिए, बार बार करता रहना चाहिए। तो निष्काम कर्म, नियत कर्म, जिसको स्वधर्म कहते हैं, ये ऐसा कर्म ही कर्मयोग बनता है। और ऐसे जो कर्मयोग है, ऐसा कर्म
निरासक्त बनकर, आसक्ति के बिना, निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं, ये कर्म जो योगी होता है उसको कर्म त्याग पसंद है नहीं, और न कर्म फल की स्पृहा ही होती है। मतलब जो कर्म योगी होता है उसको फल मिले नहीं मिले, बस कर्म जो नियत कर्म है करना ही चाहिए। सफलता विफलता उसका कोई प्रश्न ही नहीं है ऐसा कर्म योगी के लिए। इसलिए द्वंद्वातीत होकर समत्व बुद्धि, त्याग तो है कर्म फल का त्याग, और वो भी समत्व बुद्धि से करना है। तो गीता में कहा है कि समत्वम योग उच्यते, जो समान, जिसके जीवन में समत्व आ गया वो योगी बन गया। तो समत्व योग से किए गए कर्म श्रेष्ठ माने गए हैं, ऐसे कर्म कर्मयोग बनते हैं। और गीता कहती है, गीता में कहा तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। तो जो अर्जुन का प्रश्न था ना कि संन्यास क्या होता है, त्याग क्या होता है, तो संन्यास में है कर्मों का त्याग, और सही त्याग है कर्म फल का त्याग। तो संन्यास से कर्मयोग ये अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। कर्म संन्यास का मतलब है कि मैं कर्म करूं ही नहीं, मैं तो सन्यासी हूं, मैंने सब छोड़ दिया, मैं क्यों कर्म करूं। और कर्मयोगी वो है जो नियत कर्म करता है। तो श्री कृष्ण की दृष्टि में सन्यासी से कर्मयोगी श्रेष्ठ है। वैसे जो ही सन्यास की बात हमारे सामने आती है, हमारे समक्ष भगवा कपड़ाधारी, मुंडन किया हुआ सर वाला व्यक्ति नजर में आता है, जबकि गीतानुसार काम्यनाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु, गीता के 18वें अध्याय के दूसरा श्लोक। संन्यास क्या है? उस संन्यास एक वृत्ति है, एक भाव है। हम कहते उसने संन्यास लिया, संन्यास लेने की कोई चीज है ही नहीं, एक वृत्ति है, एक भाव अंदर आ जाता है, और वो भाव है काम्य नाम कर्मणाम न्यासम। जो काम्य कर्म है उसका त्याग, कामनाओं से कुछ नहीं करना है, मुझे ये मिले तभी जाकर मैं काम करूंगा, ऐसा बिल्कुल भाव नहीं हो तो जो कवयः मतलब जो विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, वे लोग संन्यास कहते हैं। और 5वें अध्याय के 3 श्लोक में भी कहा ज्ञेय स नित्य सन्यासी यह न द्वेष्टि न कांक्षति। सन्यासी किसको कहते हैं? जो न द्वेष्टि न कांक्षति, न किसी का द्वेष करता है, कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और मिलना चाहिए ऐसी आकांक्षा भी नहीं है, उसको सदैव सन्यासी मानना चाहिए। ज्ञेय स नित्य सन्यासी, वही हम सदा के लिए सन्यासी है जो न द्वेष करता है न आकांक्षा रखता है।
और जो ऐसा मानता है कि मैंने कर्म त्याग कर दिया है, मैं सन्यासी हूं, मेरा कोई काम है ही नहीं, उसके लिए गीता ने बेस 2 शब्द का उपयोग किया है, विसर्ग कर्म संनिध। 8वां अध्याय का 3रा श्लोक है कि आप कहते हैं ना मैंने त्याग कर दिया है, तो विसर्ग कर्म संनिध, विसर्ग का मतलब त्याग, त्याग करना वो भी एक कर्म है। मैंने किया ना, चाहे आप कहो कि त्याग किया, तो किया तो सही ना, तो किया का मतलब कर्म किया। त्याग करने में भी कुछ करने की क्रिया, त्याग की क्रिया तो समाहित होए, अतः त्याग भी एक कर्म है। पूज्य तुलसी जी पूछते हैं कि त्याग भी कर्म है, तो फिर संन्यास क्या हुआ? संन्यास होता ही नहीं। तो प्रश्न यह है कि गीता की दृष्टि से संन्यास नाम की कोई चीज है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। गीता संन्यास को मानती है, मगर गीता में लिखा संन्यासः तु महाबाहो दुखम आपनुत अयोगत योगयुक्त मुनि ब्रह्म न अचिरेण अधिगच्छति। अयोगतः अर्थात कर्मयोग के बिना, और कर्मयोग का मतलब है नियत कर्म का फल की आकांक्षा के बिना करना, वो है कर्मयोग। गीता का 3रा अध्याय पूरा कर्मयोग का है ना। तो कर्मयोग के बिना, नियत कर्म किए बिना संन्यास को प्राप्त कर लेना नामुमकिन है, कठिन है। इसलिए जो मुनि कर्मयोग युक्त हो गया है, अर्थात आसक्ति फलेच्छा का त्याग कर कार्य करता है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति न चिरात मतलब तुरंत हो जाती है। तो संन्यास का भाव समझ ले। जो ही भगवा कपड़ा धारी देखा तो उसका चरण पकड़ना नहीं है, ये बाहरी भाव है, बाहरी दिखाव है। संन्यास को उससे कोई लेना देना नहीं है। संन्यास तो दरअसल में एक अपने आप में एक वृत्ति है, एक भाव है। पूज्य श्री ने इसलिए लिखा है कि कर्मयोग का अर्थ है आसक्ति और फल का त्याग, और संन्यास का अर्थ है काम्य कर्म का त्याग। दोनों में वैसे कोई भेद नहीं है, मगर काम्य कर्म कौन से हैं उसकी चर्चा इससे पहले संस्कारमयी कर्म प्रणाली में विस्तार से की है, इसलिए यहां उसका पुनरावर्तन नहीं करेंगे। गीता का कथन है कि संन्यास विन्यास की बात छोड़ो, योगस्थम कुरु कर्माणि, कर्माणि कुरु, कर्म करो, मगर योगस्थ मतलब योग में स्थिर होकर। और योग का होता है जुड़ाव, और जुड़ाव है ईश्वर से। तो ईश्वर से जुड़ जाकर कर्माणि कुरु, कर्म करता हो, और संगम त्यक्त्वा, उसमें आसक्ति तो रहेगी नहीं। ईश्वर से जुड़ गए, कर्म तो करता रहता है, शरीर से होता रहता है कर्म, पर ईश्वर से जुड़ गए तो आसक्ति तो रहेगी नहीं। तो संगम त्यक्त्वा धनंजय अर्जुन, आसक्ति को छोड़कर योगस्थ बनकर तुम कर्म करो। और आगे कहा सिद्धि
असिद्धियो समो भूत्वा, समत्व की बात है ना इसमें। तो संभाव की बात जब आती है तो इसमें श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि प्राप्त हो या असिद्धि प्राप्त न हो, उसमें संभाव जो रखता है, सिद्धि मिले तो न हर्षान्वित होना है, और नहीं मिलती है सिद्धि, असिद्ध हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो कोई द्वेष नहीं करता, नहीं रोता है, न चिल्लाता है कि मर गए, मैंने तो बहुत किया, कुछ नहीं मिला। ऐसा समत्व का भाव, उसको दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योग कहा। समत्वम योग उच्यते। जीवन में संभाव आ जाए तो फिर योगी आप बन गए। बार बार हम पूज्य तुलसी जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने भी कहा, हम इसकी चर्चा भी कर रहे हैं कि योगी बनने के लिए कहीं और जाना नहीं है, वो बनने की चीज है ही नहीं। समत्व भाव आ जाए जीवन में तो गीता ने स्पष्ट विश्वास दिलाया कि आप योगी बन गए हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि धनंजय, संगम त्यक्त्वा, आसक्त का त्याग करके सिद्धि या असिद्धि में, अर्थात सफलता और विफलता में समान भाव रखकर, मतलब सिद्धि मिले तो हर्ष नहीं मिले तो कोई कष्ट नहीं, रोना नहीं है, ऐसे योगस्थ योग में स्थिर हुआ तो कर्म करता रहे। समत्वम योग उच्यते। ऐसा योग ही संन्यास है। तो ये प्रकरण त्याग और संभाव के बारे में है, और तुलसी जी ने बहुत उस पर चिंतन करके लिखा है। अभी तो यहां हम रुकते हैं, आगे बहुत मूल्यवान चीज है जिस पर हमको चिंतन करना चाहिए। तो अभी यहां रुककर अगले कार्यक्रम में इस पर हम चिंतन करेंगे। अभी तो संग दक्ष। ओम शौर्यम तेजो द्युतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। ओम शांति शांति शांति। जय संशक्ति।